तो आइए समझते हैं सर्वाइकल कैंसर के कारण, बचाव, लक्षणों के बारे में। उससे पहले आप इस बीमारी के बारे में अंदाजा लगाइए कि वर्ष 2024 का बजट अभी कुछ ही दिन पहले आया। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा केवल एकमात्र डिसीज की चर्चा की गई, वो यही बीमारी थी, सर्वाइकल कैंसर। इससे आप अर्थ लगा सकते हैं कि ये बीमारी धीरे धीरे कितना तेजी से फैल रही है और हर घर में एक महिला ऐसी है जो इस बीमारी से ग्रसित है। चूंकि इस बीमारी का संबंध गुप्त अंग से है, इसलिए सामान्यतः महिलाएं इसके बारे में किसी को बताती नहीं है और एक लंबे समय के बाद इस बीमारी से ग्रसित होती हैं और ये बीमारी कैंसर के रूप में बदल जाती है और फिर इससे उनकी डेथ हो जाती है। तो बजट में एकमात्र रोग जिस पर चर्चा की गई और साथ में निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की सभी लड़कियों का टीकाकरण हम करेंगे। तो इतनी ही एज में लड़कियों के टीकाकरण की बात क्यों कर रहे हैं? पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक सी समझ बनाते हैं कि कैंसर होता कैसे है। तो देखिए, हमारा शरीर हर दिन करोड़ों कोशिकाएं बनाता है और करोड़ों कोशिकाओं को मार देता है, लेकिन जब शरीर में वायरस या बैक्टीरिया का आक्रमण हो जाता है तो वायरस और बैक्टीरिया शरीर की कोशिकाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं और अपने अनुसार कोशिकाओं को चलाते हैं, जिस कारण जो कोशिकाओं का निर्माण और उनकी मृत्यु की प्रक्रिया चली आ रही थी उसमें असंतुलन पैदा हो जाता है। इसी असंतुलन की वजह से शरीर के अंदर करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं बनने लगती हैं, जबकि कोशिकाओं की मृत्यु कम होती है, जिस कारण धीरे धीरे कुछ वर्षों के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं शरीर में जन्म ले लेती हैं और ये गुच्छा का रूप धारण कर लेती हैं और यही गुच्छा ट्यूमर कहलाता है। और ट्यूमर को ही हम क्या कहते हैं? कैंसर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, ब्लड में हुआ तो ब्लड कैंसर, गले में हुआ तो गले का कैंसर, स्तन में हुआ तो स्तन का कैंसर, योनि में हो रहा है तो योनि का कैंसर। अब समझते हैं इसका पूरा केस क्या है। तो देखिए, ये जो पूरा एरिया बना हुआ है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना हुआ है। ये महिलाओं की योनि है। योनि के बाद ये वाला भाग कहलाता है गर्भाशय। अब इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, बच्चा जन्म कैसे लेता है, इस पर ओवम कहां मिलते हैं, ये मैं आपको बायोलॉजी टॉपिक में ही पढ़ाऊंगा। अभी मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको सर्वाइकल कैंसर के बारे में बता सकूं और जागरूक करा सकूं। तो देखिए, ये है गर्भाशय और ये है गर्भाशय का मुंह जो योनि से जुड़ा होता है और इसी मुंह पर, ये जो आपको योनि के बाद वाला हिस्सा दिख रहा है, इसी मुंह पर ये वाले एरिया जो आपको दिख रहे हैं, ये वाले क्षेत्र, यहां पर पाए जाते हैं सर्वैक्स टिश्यू, यानी कि ऐसा हिस्सा जो कोशिकाओं से मिलकर बना है। और योनि के माध्यम से एक वायरस यहां पहुंच जाता है। वायरस यहां की कोशिकाओं पर नियंत्रण करता है और असंख्य कोशिकाओं का निर्माण करने लगता है। इतनी ज्यादा कोशिकाएं बना देता है कि 5-10 सालों में यहां पर कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है और यही ट्यूमर कैंसर कहलाता है। चूंकि ये सर्वैक्स नामक जगह पर हो रहा है, सर्वैक्स नामक ट्यूब्स पर टिश्यू पर हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सर्वाइकल कैंसर। देखते ही देखते ये इन्फेक्शन पूरे गर्भाशय में फैल जाता है, जिस कारण महिला की मौत हो जाती है। तो सीधा सा है, इस जगह की कोशिकाओं में जो विभाजन हो रहा था वो असंतुलित हो गया, करोड़ों कोशिकाएं बनने लगी, कम मर रही थी, इसलिए गुच्छा बन गया। गुच्छा देखते देखते बड़ा हो गया, जिससे महिला की डेथ हो जाती है। अब सोचिए, चूंकि इसका संबंध गुप्तांग से है और भारत में सेक्स को बहुत प्राइवेट माना जाता है, सेक्स एजुकेशन लगभग 0 है, ऐसी स्थिति में महिलाएं जब इस रोग से ग्रसित होती हैं तो किसी को नहीं बताती और बीमारी जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इसके पीछे के कारण क्या है। तो देखिए, एक वायरस का नाम लिखा है मैंने, HPV वायरस, ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस। इस वायरस के द्वारा ये कैंसर होता है। अब ये वायरस यहां तक जाएगा कैसे? आप सोचिए, योनि के रास्ते से जाएगा और योनि के रास्ते से इन वाले क्षेत्रों पर ये वायरस अटैक करेगा। तो सीधा सा अर्थ है कि ये बीमारी का कारण क्या है? सेक्स है, अनसेफ सेक्स है, अनप्रोटेक्टिव सेक्स है।
यदि हम सेक्सुअल क्रिया के दौरान यदि हम सेफ सेक्स नहीं करेंगे तो सेक्स के द्वारा ये वायरस यहाँ जाएगा और इस वाले अंग को प्रभावित करेगा, यहाँ की कोशिकाओं पर नियंत्रण करेगा और असंख्य कोशिकाएं बनाकर कैंसर की बीमारी करा देगा। और मजेदार बात यह है कि प्रत्येक महिला के जीवन काल में एक ना एक बार वायरस यहां जरूर पहुंचेगा। तो फिर क्या सभी महिलाओं को यह कैंसर की बीमारी होगी? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है। ऐसी महिलाएं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अधिक स्ट्रांग है, ये वायरस अंदर जाएगा और शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम इसको मार देगा। देखिए सीधा सा है, हम सांस ले रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हाथों में हमारे करोड़ों वायरस बैक्टीरिया हैं। हर दिन करोड़ों की संख्या में वायरस बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं और हमारा शरीर उनको मार देता है। कोई खतरनाक वायरस आता है, उसको नहीं मार पाता, कुछ समय के बाद मार पाता है। और यदि लेट हो गया तो वो वायरस शरीर पे कंट्रोल कर लेता है, शरीर की कोशिकाओं को अपने हिसाब से चलाता है, जिससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो ये कोई खतरनाक वायरस नहीं है। जिन महिलाओं की इम्यूनिटी अच्छी है उनके लिए कोई खतरा नहीं है। और प्रत्येक महिला के जीवन में सेक्सुअल क्रिया के दौरान ये वायरस यहां पहुंचता ही है। तो फिर किसको होगा? ये उन महिलाओं को होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जो बहुत ज्यादा बीड़ी पीती है, प्रतिरक्षा प्रणाली जिसकी कमजोर है, या फिर इनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं। ऐसी महिलाओं को ये रोग होने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है कि 9 से 14 वर्ष तक की लड़कियां, ऐसा माना जाता है कि 14 वर्ष तक ये सेक्सुअल ऑर्गन उतने डेवलप होते नहीं है, और 14 वर्ष तक से कम एज की लड़कियां शायद पहली बार सेक्स नहीं करती है। तो उस एज में ही हम क्या करें? वैक्सीन लगा दें, और वैक्सीन लगा के शरीर के अंदर पहले ही इस वायरस से लड़ने की क्षमता का यदि विकास हमने कर दिया तो ये वायरस जब अटैक करेगा तो फिर इससे हमको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो सरकार का बजट में सीधा सा लक्ष्य है, हम क्या करेंगे? वैक्सीन बनाएंगे। और हमने वर्ष 2003 में ये वैक्सीन का नाम लिखा हुआ है, कैरावैक वैक्सीन का निर्माण भी कर लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है, जिसने कोविड की वैक्सीन भी बनाई थी। और अब हम लक्ष्य बना रहे हैं कि सभी लड़कियों को लगा दें। तो ये तो हो गया सभी लड़कियों को लगाने का। तो लेकिन जो वर्तमान में महिलाएं हैं जिनकी ये 14 प्लस हो चुकी है, उनके लिए क्या है? तो उनके लिए क्या बचाव है? तो पहला बचाव ये है कि भैया सेफ सेक्स करो। इसके बाद सेक्स के दौरान एंटी वॉश करो, ऑर्गन्स को अच्छे से धुल लो। इसके बाद अभी मैं इसी पर आ रहा हूं। और सबसे बढ़िया क्या है? समय समय पर प्रत्येक 3-4 साल में टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने से हमारे अंदर जो भी दिक्कतें हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, क्या इस बार वायरस का अटैक है या नहीं है, उसके बारे में पता चल जाएगा। और यदि इस वायरस ने अटैक कर दिया तो इसके कुछ लक्षण हैं। लक्षण क्या है? देखिए, पीरियड्स में अनिश्चितता आएगी, कभी 15 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 2 महीने में आएंगे। पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आएगी, गले में सूजन आएगी, हाथ पैरों में झुंझुनाहट होगी, यौन क्रिया के दौरान ब्लडिंग होगी, बहुत ज्यादा ब्लड निकलेगा। साथ ही साथ टॉयलेट करते समय बहुत ज्यादा दर्द होगा। ऐसी स्थिति यदि आपके सामने है, घर में किसी व्यक्ति को है, तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। सर्वाइकल कैंसर के चांस बहुत ज्यादा। सर्वाइकल कैंसर से बचाव ही सुरक्षा है। सीधा सा है, बचिए, वही क्या है? सुरक्षा है। और बचाव क्या है? सेफ सेक्स करें, समय पर डॉक्टर से सलाह लें। यदि कोई ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से मिलें, समय समय पर अपनी जांच कराएं। ये तो पूरा ओवरव्यू था कि भैया कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा बन रही हैं तो कैंसर है। देखिए सीधा सा बात है, शर्म अपनी जगह है, जान है तो जहान है, बिल्कुल भी नहीं शर्माना है। यदि ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो अपने घर वालों को, अपने पार्टनर को या फिर डॉक्टर को साफ साफ बताइए। इस बीमारी को छुपाइए नहीं तो ये जान का कारण बन सकता है। 70,000 महिलाएं मर रही हैं, जबकि ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। बीमारी खतरनाक ऐसी है कि फैल तेजी से रही है। मैंने जैसे कि वीडियो में बताया कि सेक्स क्रिया के दौरान HPV वायरस पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इम्यूनिटी अच्छी है तो वो मारा जाएगा, लेकिन यदि इम्यूनिटी वीक है तो वो हमारे ऊपर कंट्रोल कर लेगा। और कंट्रोल करने के बाद शुरुआत में लक्षण नहीं दिखते, केवल दर्द होगा, केवल ब्लीडिंग होगी, तो लगता है कि ये तो नॉर्मल है।
और देखते ही देखते 5 या 10 साल के बाद ये इतना ज्यादा गुच्छा बना लेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरी माताओं और बहनों से गुजारिश है, बिल्कुल भी ना शर्माएं, अपनी बीमारी खुलकर बताएं, अपने घर वालों को बताएं, अपने पार्टनर को बताएं और डॉक्टर से समय रहते हुए सलाह लें। समय समय पर जांच करवाते रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। सीधा सा यदि मैं आपको बताऊं, सेक्स की वजह से होता है, जरूर होगा एचपीवी वायरस। इम्यूनिटी अच्छी है तो बच जाएंगे, वीक है तो ये हम पे कब्जा करेगा तो समय रहते इलाज करा लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब 9 से 14 वर्ष की लड़कियों को ये वैक्सीन लगेगी, तो वैक्सीन लगवाने में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही डरना है, बिल्कुल खुल के लगवाना है। क्योंकि ऐसी बीमारियों से हमारी महिलाएं केवल इसलिए मर रही हैं क्योंकि वो शर्माती है। एक बीमारी के बारे में और मैं बताता हूं आपको। ये जो आपको योनि दिख रही है, वजाइना दिख रही है, इसकी दीवारों पर एंजाइम और बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया और एंजाइम। चूंकि ये ओपन ऑर्गन है, खुला रहता है, करोड़ों वायरस बैक्टीरिया इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाएंगे तो गर्भाशय तक पहुंच जाएंगे, जहां पे बच्चादानी है। और बच्चादानी है तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा, महिला की डेथ हो सकती है। तो प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि इस जगह पर हथियार लिए गुड बैक्टीरिया और एंजाइम खड़े हुए हैं। जैसे ही कोई खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया जाएगा, उसको वो मार देते हैं। अब ये जो दीवारों पर एंजाइम पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो होते हैं बहुत ही अम्लीय और वो एसिडिक नेचर में रहना पसंद करते हैं। कुल मिलाकर इनके रहने के लिए जगह है वो कैसी है, अम्लीय होनी चाहिए। अब कुछ महिलाएं क्या करती हैं, नहाने के दौरान या सेक्स क्रिया के बाद इस ऑर्गन को साबुन से धुल लेती हैं। साबुन होता है बेसिक यानी कि क्षार। ये वायरस ये बैक्टीरिया और एंजाइम पाए जाएंगे उसी जगह पर जहां स्थिति होगी अम्लीय। अब आपने अम्ल से मिला दिया क्षार, तो ये जगह हो गई न्यूट्रल, उदासीन। तो वायरस बैक्टीरिया जो हमारे लिए हानिकारक है सीधे बच्चादानी में जाते हैं। कभी भी इस ऑर्गन से साबुन नहीं लगानी चाहिए। यदि साबुन लगाएंगे तो फिर वायरस बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, सीधे यहां तक चले जाएंगे। क्योंकि ये वाला एरिया अम्लीय रहना बहुत जरूरी है, एसिडिक रहना बहुत जरूरी है। इसलिए साबुन की जगह पर मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो एसिडिक होते हैं। इनके नाम एंटी वॉश है, वी वॉश है, ऐसे बहुत सारे हैं। आप उनसे वॉश कीजिए। यदि आपने साबुन से वॉश किया तो ये अम्ल है, साबुन क्षार है, न्यूट्रल हो जाएगा और वायरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चले जाएंगे, बच्चादानी को प्रभावित कर देंगे और इससे जान जा सकती है। कई महिलाएं गांव की इसी चक्कर में मर जाती है। कई महिलाएं इतना दर्द सहती हैं, लंबे समय तक, महीना 2 महीने तक पेन ही सह रही हैं। क्यों? क्योंकि वायरस बैक्टीरिया का हमला हो गया। जब तक शरीर खुद से अच्छा नहीं कर देगा तब तक दर्द सह रही हैं। तो ये भी एक जागरूकता वाली बात है कि इस ऑर्गन को आप साबुन से बिल्कुल भी मत टच कीजिए। साबुन लगाया तो आप ये मान के चलिए कि वायरस बैक्टीरिया सीधा अंदर। या तो आप कुछ मत लगाइए, पानी से धोइए या फिर ऐसी चीज से धुलिए जिसकी प्रकृति अम्लीय है। और अम्लीय क्या होती है, एंटीवॉश के नाम से आएगा, वीवॉश के नाम से आएगा। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझने में आई होंगी। ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया ये एक फीमेल टीचर के द्वारा स्कूल में ही पढ़ा देना चाहिए था। शायद मैंने कोशिश की बिना झिझकते हुए, बिना शर्माते हुए या फिर बिल्कुल खुलकर बात की मैंने। और आशा करूंगा कि आप जो मैंने बताया है उन चीजों को फॉलो करेंगे और अपनी जान की रक्षा खुद करेंगे। इस वीडियो को आप मेरी बहनों तक, माताओं तक जरूर पहुंचाएं। आशा करता हूं आप अच्छे रहेंगे। सुरक्षा ही सबसे बड़ा बचाव है। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए।